एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर इंटर क्लास का विलियन। यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए विलियन क्या है, आप लोग को ये देखना पहले जरूरी है, क्योंकि अक्सर किसी जब स्कूल अभी तक ओपन होगा, जब आप लोग का जब इंटर क्लास में जाएंगे तो जब टीचर आपके जब केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे विलियन, तो अक्सर करके बच्चों से एक क्वेश्चन पूछते हैं विलियन का डिफिनेशन बताओ कि विलियन का डिफिनेशन क्या है। बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं सारे आपको चैप्टर के साथ साथ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताते चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन को आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं विलियन। विलियन का यहाँ हम हेडिंग डालेंगे कि आखिर विलियन आप लोग का है क्या। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ डाला हेडिंग क्या हो गया आपका विलियन। अब यहाँ आपको समझना है कि विलियन आखिर किसे कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए, दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे बच्चों? मिश्रण को कहेंगे विलियन कहेंगे। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? विलियन कहेंगे। क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। यह आपका हो गया डिफिनेशन किस चीज का? विलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। आइए इसका हम डायग्राम से आपको समझाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक हम यहाँ क्या लेंगे, बाउल ले लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया बाउल। अब इसमें हम क्या ले लेंगे? जल ले लेंगे, वाटर। यहाँ देखिए, ये आपका जल से भरा वाटर है। देखिए पात्र है ये आपका, ये जल हो गया। अक्सर करके आप लोगों ने विलियन पिया ही होगा। अक्सर करके इधर तो गर्मी आ गया है, इधर ही आप लोग विलियन का सेवन करेंगे। अब आप लोग पूछेंगे वो क्या है, तो शरबत आपका एक विलियन का एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल विलियन का है। यहाँ देखिए, अब इसमें हम क्या डाल देते हैं? चीनी डाल देते हैं। बच्चों, क्या आप शरबत बना लेते हैं? अगर बना लेते हैं तो पूरा उसका सामग्री जितनी भी होते हैं, जितनी भी चीज आप लोग शरबत बनाने में लेते हैं, यूज करते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अब यहाँ देखिए, चीनी आपका हो गया। यहाँ हम ले लेते हैं आपका नींबू। नींबू के बिना तो आपका शरबत बनेगा ही नहीं। ये हो गया नींबू। अब देखिए, ये जो आपका बन गया विलियन, वो हो जाएगा शरबत, जिसे अक्सर करके सब लोग कहेंगे शरबत। तो बच्चों, ये हो गया आपका शरबत। अब इसमें यही क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये भी पूछेंगे कि समांगी है क्या, तो आइए हमको आपको बता देते हैं समांगी इसमें आखिर आपका क्या है। तो इसमें आपका यही क्वेश्चन का आंसर था, दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी। तो जो आपका चीनी रहेगा वो भी क्या है? आपका समांगी ही है। वो भी क्या है? आपका समांगी है। और ये क्या हो गया आपका? ये भी समांगी ही है। ये भी आपका समांगी है। तो ये विलियन का जो डिफिनेशन है वो दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो ये आपका विलियन का होगा डिफिनेशन। अब विलियन के कितने घटक होते हैं बच्चों? यहाँ ध्यान दीजिएगा, विलियन के दो घटक होते हैं। एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। यहाँ देखिए, समझिए क्या होगा। एक विलेय होगा, विलेय धन विलायक। विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलियन बनाते हैं। आपका क्या? विलियन बनाते हैं, जो कि आप यहाँ डायग्राम द्वारा समझ चुके हैं कि किस प्रकार से इसमें विलेय और विलायक मिलकर विलियन का निर्माण करते हैं। आइए अब इसको इरेज करके आपको बताते हैं विलेय क्या है, विलायक क्या है, इसका भी डिफिनेशन। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, विलेय और विलायक का डिफिनेशन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं। आप लोग को किस प्रकार से वीडियो चाहिए, किस चैप्टर को आपको ज्यादा पढ़ना है, हम ये सारा आपको इस चैनल में आपको बताया जाएगा। देखिए, विलियन का पढ़ चुके, विलेय विलायक होता है। अब यहाँ डालेंगे विलेय किसे कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, विलय क्या है आपका और विलायक क्या है। तो विलयन के कितने घटक, 2 घटक विलय। तो विलय का यहाँ आपका टॉपिक आ चुका है। देखिए, जिस विलयन का मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसा नहीं होता उसे विलय कहते हैं। देखिए, जिस घटक की, देखिए जिस विलयन के घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसा नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे विलय कहेंगे। जिस विलयन के घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी नहीं होती है उसे विलय कहते हैं। अब इसमें अगर इसका एग्जाम्पल देख ले तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा। जैसे यहाँ अगर एग्जाम्पल ले तो नमक के घोल, जैसे नमक के घोल जलीय विलयन में नमक क्या है आपका, विलय है। तो ये आपका होगा विलय का डिफिनेशन। जिस विलयन की घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी नहीं होती वो विलायक कहलाता है। अगर अब इसे विलय कहते हैं, फिर अगर विलायक का यहाँ डिफिनेशन देखना है तो ध्यान दीजिएगा, यही थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। यहाँ हो जाएगा विलायक, यहाँ हम डाल देते हैं हेडिंग विलायक का, विलायक। अब यहाँ बदल देते हैं, यहाँ ये जो नई शब्द है उसे मिटा देते हैं। ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा विलायक। जिस विलयन के घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसा होता है, जैसी होती है, उसे विलायक कहते हैं। उसमें नहीं था विलय में, इसमें है, तो इसमें नहीं मिटा दिए, तो ये हो गया विलायक का डिफिनेशन। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो चीनी के घोल में जो चीनी है वो आपका विलायक होगा। तो इसमें आप देखें, अगर और भी इजी अगर इसका डिफिनेशन देखें तो जो विलय होता है वो विलय हमेशा क्या होता है, विलायक से कम होता है, विलायक से कम होता है। जैसे इसमें हम चीनी ले लें, चीनी नमक ले लेते हैं, और जो विलायक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी। तो पानी में अगर आप चीनी डालेंगे तो पानी का जो मात्रा है वो अधिक होता है। क्या होता है, पानी की अधिक मात्रा होती है, और इसे विलय उसे कहते हैं जो विलायक में विलय हो जाए, गुम हो जाए, खो जाए, उसी को विलय कहते हैं। और विलायक उसे कहते हैं जो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, घोल लेता है, उसे विलायक कहते हैं। ये आपका विलायक का डिफिनेशन होगा। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, साथ में समझ में भी आ रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। आइए हम देख लेते हैं इसके विलायक के। तो यह आपका होगा विलायक। आप लोगों ने विलय और विलायक में अंतर देखा है किस प्रकार से, दोनों में डिफरेंट होता है। आप देखेंगे विलयनों के प्रकार, तो विलयनों के कितने प्रकार होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है तनु विलयन और एक होता है शांत विलयन। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से इसका होगा। क्या होते हैं विलयन के, 2 प्रकार होते हैं तनु विलयन। सबसे पहले हम तनु विलयन देखेंगे कि तनु विलयन क्या होता है। तो तनु विलयन देखिए, तनु विलयन का जो डिफिनेशन होगा वो होगा, तनु विलयन वह विलयन है जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, तनु विलयन वह विलयन है, तनु विलयन वह विलयन है, तनु विलयन वह विलयन है जिसमें विलय की मात्रा, जिसमें विलय की मात्रा विलायक, क्या हो जाएगा, विलायक की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, कम होता है, वह तनु विलयन कहलाता
विलायक की अपेक्षा कम होता उसे तनु विलयन कहते हैं। जैसे कि अगर 1 लीटर पानी में आप लोग 50 ग्राम या आधा किलो जब चीनी डाल देते हैं तब भी उसमें चीनी घुलने की मतलब उसमें जो अवस्था होती है, जो उसका स्थान होता है बचा रहता है। तो तनु विलयन वह विलयन है जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, वह क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाता है। अब हमने आपको बताया था विलयन के 2 प्रकार होते हैं, तनु विलयन और शांत विलयन। अब देख लेते हैं शांत विलयन आखिर क्या है। तो शांत विलयन का हम देख लेते हैं डिफिनेशन। आई होप आप लोगों को तनु विलयन समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नोट्स पर आगे चले साथ में। तो यहाँ शांत विलयन हेडिंग डाल देते हैं आपका। जो डिफिनेशन होगा वो होगा उसमें अधिक, उसमें क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसमें अधिकता हो जाएगी। तो शांत विलयन वह विलयन है जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, वह शांत विलयन कहलाता है। देखिए शांत विलयन, शांत विलयन वह क्या है, वह विलयन है जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, वो क्या कहलाएगा आपका, शांत विलयन कहलाएगा। कहलाता है। तो देखिए शांत विलयन वह विलयन है जिसमें विलय की मात्रा विलायक की क्या होती है, अपेक्षा अधिक होती है। अगर 1 लीटर आपका अगर पानी है और उसमें आप लोग 5 किलो चीनी डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, शांत विलयन हो जाएगा। शांत विलयन वह विलयन है जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, शांत विलयन कहलाता है। जिसमें उसको घुलने के लिए अब उसमें कोई रिक्त स्थान नहीं रहता है, उसकी जो अवस्थाएं होती है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, भर जाती है, उसे क्या कहेंगे, शांत विलयन कहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना